हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, क्लास 10th की हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट ओवर किया था। बस उसके हमने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए थे, जिसको हम अपने अगले लेक्चर में किसी शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन। चलिए इसको पहले हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई टब है जिसमें कोई सॉल्यूशन या लिक्विड भरा हुआ है, मान लेते हैं वाटर है, ठीक है। इसमें वाटर भरा हुआ है, हम इसमें एक पेंसिल डिप करते हैं। क्या करते हैं? पेंसिल डिप करते हैं, ठीक है। इसमें हम पेंसिल डिप करते हैं। तो जब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे खड़े होके, आप या कोई भी यहां से ऑब्जर्वर जो होगा, जो जब ये पेंसिल को देखेगा, तो ये जो इसको जो है ये मान लीजिए मीडियम 1 है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मीडियम क्या होता है। ये मान लेते हैं मीडियम 2 है। दो मीडियम के बीच की इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि इंटरफेस के नीचे का जो इसका पेंसिल का पार्ट है वो आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड दिखेगा। क्या दिखेगा? डिस्प्लेस्ड दिखेगा। मतलब जहां पे नॉर्मली वो होना चाहिए था वहां पे आपको नहीं दिखेगा, वहां पे आपको नहीं दिखेगा। चलिए हम दूसरा एक केस लेते हैं। अगर हमने सॉल्यूशन को मान लो चेंज किया, हमने सॉल्यूशन अपना वाटर की जगह मान लेते हैं कुछ दूसरा सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन में हमने मान लेते हैं कि केरोसिन लिया, मान लेते हैं हमने केरोसिन लिया, ठीक है। तो आप जब अब इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट का एक्सटेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट है वो क्या होता है? इससे डिफर करता है। मतलब इससे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। वो कैसे होता है मैं आपको अभी फर्दर एक्सप्लेन करूंगा वो। लेकिन आप देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है विद चेंज इन मीडियम्स। यहां से इतना तो हम कंक्लूड कर पाए कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का एक्सटेंट है, अमाउंट है, वो चेंज हो सकता है मीडियम्स बदल देने पर। ये प्रैक्टिकल आप घर पे बिल्कुल परफॉर्म कर सकते हैं। एक मतलब ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए और वाटर को उसमें पेंसिल डाल के आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, और दूसरी बात इसके रिगार्डिंग ये है कि ये जो है बहुत ही मोस्ट ऑब्जर्व फिनोमेना है। आप अपने आसपास ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइट में तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व कर सकते हैं रिफ्रैक्शन। लाइट के अलावा आप किस में ऑब्जर्व कर सकते हैं? साउंड के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर तीसरा वाटर के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिंपली हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज टर्म में बोल दे तो जितनी भी हमारी वेव्स होती हैं वो सब रिफ्रैक्शन शो करती हैं। वो सारे रिफ्रैक्शन शो करती हैं। जितनी भी वेव्स होती हैं सारी रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो अब हम आते हैं अपने डिफिनीशन पे, रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन पे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज डिफाइंड एज change in the direction of the wave after striking the interface between two मीडियम्स। तो हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन जो हमारा होता है वो कैसे डिफाइन किया जाता है कि जब कोई वेव जो है किसी इंटरफेस पे, दो मीडियम्स के इंटरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, तो उसकी डायरेक्शन में क्या होता है? चेंज होता है। उसकी डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। तो हमने अभी जस्ट रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन जान ली कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। तो उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। इसके भी क्या होते हैं? कुछ रूल्स होती हैं, रूल्स बोले कंडीशंस होती हैं। तो उन्हें देखते हैं। पहली कंडीशन हमारी क्या है?
पहली कंडीशन हमारी ये है कि जो इंटरफेस होता है, इंटरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और जो हमारा नॉर्मल होता है किसी इंटरफेस पे, वो तीनों एक लाइन में, एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। मेरी बात नोट करें कि मैं इंटरफेस बोल रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या बोला, इंटरफेस। तो जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, ये कोई मीडियम है M1, ये कोई मीडियम है M2। क्या है ये, कोई मीडियम M1 है, ये कोई मीडियम M2 है। ये क्या है, हमारा इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस पे जब कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद जो ये है हमारी एंगल इंसिडेंट रे है, और दूसरी हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो हमारा नॉर्मल है, वो तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। अरे भाई समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ये चीजें आप नोट करते चलिए मेरे साथ। तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं थ्योरेटिकली। ये क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल lie in same plane at इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, इंटरफेस को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इंटरफेस बोले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोले कोई अंतर नहीं है। तो इंटरफेस लिखा हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये हमारा हो गया पहला रूल, ये हमारा क्या हो गया, पहला रूल। अच्छा, इसका दूसरा रूल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे न्यूमेरिकल पर्पज से या एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे थोड़ा सा सभी लोग गौर फरमाइए। क्या फरमाइए, गौर फरमाइए। जो होता है एंगल रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट रे टू एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रेशियो होता है किसी एंगल का साइन, इंसिडेंट रे का जो साइन एंगल होता है और रिफ्रैक्टेड रे का जो साइन एंगल होता है, उनका रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर आपने कभी स्नेल्स लॉ के बारे में सुना हो या नहीं सुना हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं। और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैं आपको फर्दर अभी एक्सप्लेन करूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ये दो रूल्स क्या हुए, ये दो रूल्स बेसिकली क्या हैं, ये दो रूल्स या दो टर्म एंड कंडीशन बोले जो रिफ्रैक्शन की होती हैं। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्शन डिस्कस कर लिया, रिफ्रैक्शन के लॉज डिस्कस कर लिए। अभी हम आते हैं कि कॉज क्या होता है रिफ्रैक्शन का कॉज क्या होता है। जाहिर सी बात है भाई, अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है, अपना रास्ता भटक जाना, वो भी जानबूझ के। ठीक है, लाइट रे क्या करती है, अपना रास्ता बदल लेती है जानबूझ के। वो क्यों करती है, उसके पीछे की क्या वजह होती है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे कि लाइट है जब किसी इंटरफेस पे हिट करती है, ठीक है, ये क्या है, इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स, लेट इट एज मीडियम 1 मीडियम 2। ठीक है, जब इस पे लाइट रे आके स्ट्राइक करती है तो आपको पता है लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहां पे स्ट्राइक करने के बाद लाइट क्या होती है, लाइट का कुछ पार्ट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाता है। वेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी कंजर्व होती है, तो किसी और फॉर्म में एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है इसका एनर्जी के फॉर्म में
वेस्ट हो जाता है, या बोले दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। दूसरा क्या, कुछ पार्ट रे का रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रे का रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी जो हमारी बची हुई होती है रे वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। वो क्या होती है, सॉरी रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, ये होता है बेसिक, मतलब इसमें बेसिक रीजन क्या होता है लाइट के रिफ्रैक्ट होने का, कि लाइट जो है अपनी कुछ एनर्जी खो देती है, जिसकी वजह से दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसकी स्पीड, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम 1 से ज़्यादा है, तो कुछ एनर्जी लाइट खो देती है, और अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 से कम है तो कुछ एनर्जी गेन कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड्स में चेंज आ जाता है। तो बेसिक रीजन क्या होता है, चेंज इन स्पीड ऑफ द लाइट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई समुद्र का किनारा है, ठीक है, ये कोई समुद्र का किनारा है, और आप अपने दोस्त चिंटू के साथ यहाँ पे इवनिंग वॉक पे हैं। ठीक है, आइए आपका दोस्त चिंटू है या आप हैं, आप इवनिंग वॉक पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई कन्या डूब रही है और वो चिल्ला रही है बचाओ बचाओ। लाइए कन्या को थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम। ठीक है, वो चिल्ला रही हैं बचाओ बचाओ। तो आपने भी सोचा कि हम इनको बचा के इम्प्रेस करें, आपके दोस्त ने भी सोचा कि हम इनको बचाएंगे और इम्प्रेस करेंगे, तो आपके दोस्त ने फटाक से यहीं से पानी में जंप लगा दिया। ठीक है, तुरंत से ही, लेकिन आप निकले चिंटू से ज़्यादा चालाक। आपने क्या किया, पहले आप यहाँ से पास में गए और फिर आपने यहाँ से जंप लगाई। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम इसको मीडियम 1 मान लें, आपको हम लाइट रे मान लें, इसको मीडियम 2 मान लें, तो जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है स्पीड चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है। अगर आप यहां से जंप करेंगे आपकी स्पीड यहां से तुरंत कम हो जाएगी, आपको यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और अगर आप यहां से जाते हैं तो कम दूरी आपको थोड़े कम स्पीड के साथ तय करनी पड़ेगी और आप वहां पे पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मेरा इसको बताने क्या मकसद था कि जब भी मीडियम चेंज हो जाता है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। और एक मैंने आपको बताया था बहुत पहले, लाइट के पहले उसमें, कि लाइट जो है किन्हीं 2 पॉइंट के बीच सबसे छोटा रास्ता तय करती है। या ऐसा बोले कि लाइट जो है वो हमेशा जल्दी में होती है, लाइट इज इन हरी। तो लाइट क्या करती है, जैसे मान लीजिए उसको यहां से यहां जाना है, ठीक है, यहां से यहां जाना है, या मान लीजिए कि ये है, लाइट को यहां से यहां जाना है, तो वो सबसे छोटा जो पॉसिबल रास्ता होगा वही चुनती है। ठीक है, इसलिए लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम आया चर्चा में, लेकिन हमने इसकी अभी तक चर्चा नहीं की थी। तो आइए देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये मान लीजिए कि हमारे 2 मीडियम्स हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2। क्या है, N1 एंड N2। ठीक है, ये 2 मीडियम्स हैं, कोई भी मान लेते हैं, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। ठीक है, और ये मान लेते हैं। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा बेसिकली सबसे बेसिक डिफिनीशन हम इसकी क्या बता सकते हैं कि इन्हीं 2 मीडियम्स के बीच में जो लाइट रे की स्पीड्स हैं उनका रेशियो जो होता है बेसिकली वो हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बिटवीन 2 गिवन मीडियम्स। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें, ठीक है, मान लीजिए यहां पे स्पीड लाइट की क्या है, v1 है, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2 है। मान लीजिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है किसका, मीडियम 1 का। किसका लिखना है, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, N21 that must be equal to V1 divided by V2।
ये N21 ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये हमारा N21। और अगर हमें N12 लिखना है, मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू V2 डिवाइड बाई V1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दैट इज अगर मान लीजिए हमारी रे है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि n जो होता है वो क्या होता है, साइन i दैट इज डिवाइडेड बाय साइन r। ये क्या है, साइन r। ये हमारा क्या है, स्नेल्स लॉ। ये हमारा किसके बराबर हो सकता है, v1 दैट इज डिवाइडेड बाय v2 दैट इज डिवाइडेड बाय v2। अच्छा, इसको एक और चीज में हम बता देते हैं आपको, थोड़ा सा जनरलाइज टर्म में या स्पेसिफिक लिखा जाता है सी वाई वी। ये हमारा सी वाई वी क्या होता है, ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जहां पे सी हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज मैक्सिमम। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम है। और v क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू द सेकेंड गिवन मीडियम। तो हमने अभी जस्ट क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, मैंने आपको उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग करी थी। अगला टॉपिक हमारा है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट को जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उसको ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, तो लाइट से रिलेटेड ही होता है। ऑप्टिकल टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, लाइट से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, किसी मीडियम की एबिलिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट। क्या होती है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की एबिलिटी होती है कि वो लाइट को कितना रिफ्रैक्ट कर पा रही है। अच्छा, जितना ज्यादा लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो रही है, जाहिर सी बात है उस मीडियम का, जिसमें जितना ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा है। इसका मतलब जो हमारी ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। किसके, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अच्छा, ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जाहिर सी बात है जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के। इसको थोड़ा जनरलाइज करके हम लिख लेते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, स्पीड ऑफ। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि मीडियम हमारा जितना ऑप्टिकली डेंसर है उसमें रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। रिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होने का क्या मतलब है कि जब जैसे मान लेते हैं हमारा ये क्या है, थोड़ा सा यहां पे इसको हम रब करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम एक बोल लेते हैं कि एक लाइट रे हमारी इंसिडेंट हुई, ये हमारा नॉर्मल है, और ये लाइट रे हमारी रिफ्रैक्ट हो गई। ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, और हम बोलते हैं कि हमारा मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 1 से क्या है, ज्यादा है, मीडियम 1 से ज्यादा है। इसका मतलब इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, बहुत ही कम है। यहां पर मैं कुछ बातें आपको बता दूं,
ऑप्टिकल डेंसिटी, या हम ऐसा नहीं बोल सकते कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, रेयरर है, हमेशा हम कंपैरिजन में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कंपैरिजन में। जैसे हमें कोई एक मीडियम गिवन है, मान लीजिए कि लाइट एक मीडियम में चल रही है, तो उसको हम नहीं डिफाइन कर सकते कि वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, रेयरर है। हमेशा हम किस में बोलते हैं? दो मीडियम्स के कंपैरिजन में बोलते हैं। तो यहाँ पे ए मीडियम हमारा मान लेते हैं हम ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है, इसका कम है। तो क्या होगा कि लाइट रे जो हमारी होती है जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इसको हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? व्हेन लाइट रे इंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम to optically denser medium, it bends towards normal and vice versa। मतलब कि जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ। उसी तरह जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्शन में एक टॉपिक बचता है जिसमें हम सारा अपना रिफ्रैक्शन क्या करेंगे? समराइज करेंगे, कि देखेंगे क्या क्या कैसे होता है, उसमें हमारा सारा समरी आ जाएगी रिफ्रैक्शन की। मान लेते हैं ये हमारी क्या है? एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, इधर का मीडियम क्या है? ऑब्वियसली एयर है। इधर का मीडियम क्या है? एयर है। और ये हमारा क्या है? ग्लास है। इसको मीडियम 1 माने, इसका मीडियम हम 2 माने, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होगा N12, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन N21। अब यहाँ पे N12 N21 क्या है? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। N12 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझो 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 इसको। एंड ये क्या है? N21 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है। तो चलिए एक रे लेते हैं। एक रे हमने ड्रॉ करी। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या ऐसा बोले कि फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हमारा डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो रे हमारी किधर बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल पाथ हमारा रे का ये था और हमारी रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। एक बार फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये हमारा सेकेंड एंगल ऑफ क्या है? इंसिडेंस है, दूसरे सरफेस पे, दूसरे इंटरफेस पे। ये पहला इंटरफेस है, ये दूसरा इंटरफेस है। तो यहां से क्या होगा कि आपको पता है ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, या बोले ऑप्टिकली डेंसर ऑप्टिकली रेयरर। तो यहां से ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। तो आप 2 बार यहां पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, पहले इंटरफेस पे और दूसरे इंटरफेस पे अलग अलग आप क्या लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, और टाइम बीइंग ये दिस इज द एंड ऑफ द आवर वीडियो। तो जैसा कि अभी हमने रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, अगला जो भी हम टॉपिक नया होगा उसको स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।